नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशा तिवारी और स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ से जुड़े चैनल पर, जहां हम शरीर, सेहत और लाइफस्टाइल से जुड़ी हर उस बात को आसान भाषा में समझाते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तब तब बहुत से पुरुषों के दिमाग में यह सवाल आने लगता है कि मैं पहले की तरह रोज क्यों नहीं कर पाता, या फिर दिन में 2 से 3 बार क्यों नहीं कर पाता। शुरुआत में तो ऐसा बहुत होता था, लेकिन अब वैसा क्यों नहीं हो पा रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब इच्छा होती है, उस समय शरीर पूरा साथ नहीं देता, या फिर धीरे धीरे इच्छा ही कम होती चली जाती है। और यह सब देखकर आदमी अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह कोई असामान्य बात नहीं है, और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कमजोर हो गए हैं। असल में इसके पीछे शरीर के अंदर चल रही कुछ जरूरी चीजों की कमी होती है। अब समझते हैं कि किसी भी पुरुष के शरीर में वह पार्ट हार्ड होने के लिए क्या चाहता है। सबसे पहली चीज है अच्छा ब्लड फ्लो। जब तक उस जगह पर ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा, तब तक हार्डनेस नहीं आ सकती। और ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए हमारी बॉडी खुद एक बहुत जरूरी गैस बनाती है, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है कि हमारी ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करती है, ताकि ब्लड अच्छे से पूरे शरीर में सर्कुलेट हो सके। दूसरी सबसे जरूरी चीज है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ आपकी इच्छा के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी बॉडी की ताकत, मसल्स, एनर्जी, स्टैमिना और स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही है, तो आदमी अंदर से मजबूत महसूस करता है, थकान कम होती है और शरीर सही समय पर सही रिस्पॉन्स देता है। मेल और फीमेल दोनों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन मेल्स में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि यही हार्मोन मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। अब सवाल आता है कि टेस्टोस्टेरोन और नाइट्रिक ऑक्साइड को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है सही खाना। आज मैं आपको दो ऐसे सीड्स के बारे में बता रही हूँ जो अगर सही तरीके से लिए जाएं तो बहुत अच्छा फायदा देते हैं। पहला है पंपकिन सीड्स, यानी कद्दू के बीज। पंपकिन सीड्स में जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और जिंक मेल्स की बॉडी के लिए बहुत जरूरी मिनरल है। ये स्पर्म काउंट को बेहतर करता है, सेल्स को एनर्जी देता है और टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है। दूसरा सीड है चिलगोजा, जिसे पाइन नट्स भी कहा जाता है। ये थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो हार्मोन बैलेंस रखने में मदद करते हैं। अब इन्हें खाने का तरीका भी सही होना चाहिए। सुबह खाली पेट आधा चम्मच हल्के से ड्राई रोस्ट किए हुए पंपकिन सीड्स और 5 से 6 चिलगोजा अच्छे से चबा चबा कर खाइए। इन्हें निगलना नहीं है, बल्कि अच्छे से चबाना है, ताकि इनके पोषक तत्व शरीर में सही से जाए। ऊपर से आप चाहें तो 1 गिलास दूध पी सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है इन्हें खाली पेट लेना। इसके अलावा कुछ फल और सब्जियां भी हैं, जिन्हें अगर आप रोज शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे अनार, रोज एक मीडियम साइज अनार या एक कटोरी अनार के दाने खाने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इच्छा भी अच्छी रहती है। इसी तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, सरसों, ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स अच्छे से काम करती हैं। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले शुगर का सेवन कम करें, क्योंकि ज्यादा शुगर हार्मोन को बिगाड़ देती है और शरीर को कमजोर बनाती है। दूसरा, पानी भरपूर मात्रा में पिएं ताकि शरीर डिहाइड्रेट न रहे। तीसरा, प्रोटीन का सेवन सही मात्रा में करें, क्योंकि मसल्स और हार्मोन दोनों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। चौथी बात यह है कि जो भी खाएं, धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं, क्योंकि जल्दी जल्दी खाने से पोषण शरीर में नहीं लगता और फैट बढ़ता है। और आखिरी, लेकिन बहुत जरूरी बात है एक्सरसाइज, खासकर वेट ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाती है। और अगर आपकी परेशानी किसी गंभीर बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कमजोरी, थकान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से है, तो इन चीजों को अपनाने से आपको जरूर फर्क महसूस होगा। बस जरूरत है थोड़ी समझदारी और नियमितता की। तो आज से ही अपने शरीर का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।